भी लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। को बचाना बंद करो, बंद करो। गृह मंत्री जिनकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ आई थी और उनके राज में बेटियां कितनी सुरक्षित है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फतवा था, वो उन्नाव था, वो हाथरस था। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मैं धीरज झा। मेरे साथ प्रदर्शन कर रहे हैं राबिया केस में। जिस तरह से राबिया के साथ व्यवहार हुआ और जिस तरह से उसकी हत्या हुई, उनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं, आखिर प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई? आखिर क्या सरकार नहीं सुन रही है या फिर यहाँ की जो दिल्ली की सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया? आप दोनों पर खुलासा करें। देखिए, नौबत इसीलिए आई, आपने देखा होगा कि 10 दिन के बाद महिला संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये सरकारें कर क्या रही हैं। और हमने ये देखा 10 दिन के बाद कि जो पहले दिन एक निजामुद्दीन नामक आरोपी ने आत्मसमर्पण किया था, उसकी गिरफ्तारी के अलावा न तो हरियाणा पुलिस ने कुछ किया, ना ही दिल्ली पुलिस ने ये फिक्र की कि दिल्ली की एक कामकाजी लड़की अपने काम से घर वापस नहीं लौटी और उसकी हत्या, उसकी लाश जो है अगले दिन मिलती है। क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इस मामले के ऊपर एक मामला दर्ज करके क्यों नहीं इस मामले के सभी पहलुओं की जांच की? क्यों नहीं हरियाणा पुलिस अभी तक एक बयान के द्वारा सामने आई कि भाई माता पिता ने जो कंप्लेन दर्ज कराई है 30 तारीख को और 27 तारीख की कंप्लेन में भी जिस तरह से बातें सामने आई है कि एक रविंद्र मेहरा नाम के जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं, SDM ऑफिस के जो अधिकारी हैं, जो इस बच्ची के बॉस थे, क्यों नहीं उनकी भूमिका को जांच किया जा रहा है? क्यों नहीं ये किया जा रहा है कि दिल्ली की महिलाएं, यानी आप केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल, हम दोनों पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं और दोनों पर इक्वल फोर्स के साथ सवाल खड़ा करना चाहते हैं। गृह मंत्री जिनकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ आई थी और उनके राज में बेटियां कितनी सुरक्षित है, 2014 से और 2021 तक हम लगातार देख रहे हैं। वो कथुआ था, वो उन्नाव था, वो हाथरस था और अनेक ऐसी घटनाएं। लेकिन जिस तरह महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ व्यवहार होते हैं, मिसबिहेव होता है, छेड़छाड़ होता है, फिर रेप होता है, लेकिन खासकर महिला संगठन है वो मुखर होकर सामने नहीं आ रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, आवाज दब रही है या इसलिए आप सरकार नहीं सुन पा रही है और कोई रीजन है कि आप लोग मुखर होकर नहीं आ पा रहे हैं सामने? नहीं, देखिए, मुखर होकर के तो हम आ ही रहे हैं ना, तभी तो आप देखिए ना, हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके पहले भी इलाकों के अंदर जनता प्रदर्शन कर रही है, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये सरकार अंधी बहरी सरकार है। इसको महिलाओं की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वो दिल्ली सरकार है, वो केंद्र सरकार को, इनको कोई मतलब नहीं है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा से, और इसीलिए आज महिला संगठन मजबूर होकर के सड़कों पर प्रदर्शन करने निकले हैं। अच्छा, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, जिस तरह माँ बाप आरोप लगा रहे हैं, भाई आरोप लगा रहे हैं, अगर वो घटना सत्य है तो फिर क्या चाहते हैं आप? देखिए, इसीलिए हमने जो अपना आज हम मांग पत्र भी दे रहे हैं और खुद हम अपने प्रगतिशील महिला संगठन के द्वारा हम इस बात को विशेष करके रखना चाह रहे हैं। एक्चुअली इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी इस मामले में संलिप्त होते नजर आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे मामले के निष्पक्ष और सभी पहलुओं की एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद जो भी लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है इस मामले के अंदर, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और समयबद्ध इंक्वायरी इस मामले के अंदर, इम्पार्शियल निष्पक्ष जांच इस मामले की होना बहुत ज़रूरी है। मामला जो भी हो, लेकिन एक बच्ची के साथ गलत व्यवहार हुआ है, गलत काम हुआ है। अब चाहिए कि जल्द ही से जल्द उनको न्याय मिल सके ताकि और ज़्यादा बच्चों को इंसाफ की राह आसान हो सके। धन्यवाद।